न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन, और हम इसे कह सकते हैं हिंदी में शिक्षा में उदारवाद। जो न्यू लिबरलिज्म है, यहाँ शिक्षा में उदारवाद है, ये 1970 के बाद में, और अगर हम कहें तो 1980 में ये शुरू हुआ, जो कि बाजार की स्वतंत्रता, निजीकरण और उदारीकरण, वैश्वीकरण जैसी पहलुओं पर तवज्जो देता है। शिक्षा में इसका जो महत्व है वो है, जो हमारी पहले शिक्षा एक थी सोशल, सामाजिक सेवा थी, उसे अब बाजार के संदर्भ में, बाजार की संदर्भ की सेवा के रूप में देखा जा रहा है। और इसमें स्टेट रोल को, हमारी जो स्टेट की रोल है उसे बहुत कम किया जा चुका है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का तवज्जो बढ़ चुका है, शिक्षा में कंपटीशन की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है, और जो वैश्विक स्टैंडर्ड है उसको भी नज़र में रखा जा रहा है। और ये जिससे हम पहले पढ़ चुके हैं कैपिटलिज्म में, ये कैपिटलिज्म में स्टेट की इंटरफेरेंस होता था, हालांकि अभी इसमें जो मार्केट है उससे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और जो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो कल्याणकारी, समाज की कल्याणकारी सेवा, जो कल्याणकारी चीज़ें हैं उसे कम तवज्जो दी जाती है। इसका जो हिस्टोरिकल इमर्जेंस है वो 1980s में हुआ है, और जो रोनाल्ड हैं यूएसए के और मार्गरेट हैं यूके के, ये उनकी लीडर मानी जाती हैं। और इसका प्रमोशन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं करती हैं। ये इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो जो 1991 का एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, उसमें इसकी तवज्जो बढ़ गई थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, जो एजुकेशन में इसकी कोर कैरेक्टरिस्टिक है, ये एजुकेशन को प्राइवेटाइज करता है, और शिक्षा के निजीकरण के ऊपर इसका ज़्यादा तवज्जो रहता है। इसकी प्रभाव में जो प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और कोचिंग सेंटर्स हैं, इनकी संख्या बढ़ती है, और जो सरकारी संस्थाएं हैं और या जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसकी डोमिनेंस कम हो रही है। लिबरलाइजेशन, ये प्राइवेट और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को रिलैक्सेशन प्रदान करती है, और जो पहले बाधित थी विदेशी संस्थाएं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, विश्वविद्यालय, उनका क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और ये फिलहाल 2022 के बाद इसकी और ज़्यादा वृद्धि हुई है। इवन हमारी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारी फॉरेन की कंट्री में योगदान दे रही हैं। जो ग्लोबलाइजेशन में जो अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है, जो हमारी वैश्विक रैंकिंग्स हैं, छात्र की गतिशीलता, और एमओसिस मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ये सारी चीज़ें, साथ में एजुकेशन को ग्लोबल कैपिटलिस्ट मार्केट या वैश्विक बाजार से लिंक किया जाता है। जो प्रतिस्पर्धा और दक्षता है, इसमें जो इंस्टीट्यूशन है वो छात्र की प्रतिस्पर्धा की वृद्धि में गुरुत्व देती है, रैंकिंग्स में और प्लेसमेंट्स में तवज्जो दी जाती है। और जो शिक्षा की मान या क्वालिटी है उसे मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से, या जो बाज़ार की मानकों हैं उनके हिसाब से, बाज़ार मानक के हिसाब से मापी जाती है। जैसे कैपिटलिज्म में स्टेट की रोल रहते थे, इन्वॉल्वमेंट रहती थी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बस एक रेगुलेटर की तरह काम करती है, और
एक नियामक की भूमिका निभाती है और जो कल्याणकारी योजना है उसकी महत्व घट जाती है। लिबरलाइजेशन के पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, सकारात्मक प्रभाव है। ये शिक्षा में निवेश की वृद्धि करता है। जो संस्थाएं हैं उनकी एक्सपेंशन के कारण जो छात्र हैं उनकी भी चॉइसेस बढ़ती है। पहले एक सिटी में एक या दो होती थी, अभी बहुत सारी हो गई हैं, तो उनकी चॉइस बढ़ती है। जो अंतर्जातिक सहयोग है और जो एक्सपोजर है उसमें वृद्धि होती है। और जो पहले स्किल ओरिएंटेड और एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड करिकुलर नहीं थी, अभी वो हम देख रहे हैं। स्पेशली NEP 2020 के बाद कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा है, वो इनोवेशन, उदारीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव, इसमें कमर्शियलाइजेशन, जो एजुकेशन है ये एक कमोडिटी या एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। इसमें इनइक्वालिटी, असमानता की वृद्धि होती है। जो रिच स्टूडेंट, इलाइट क्लास है, उनके लिए जो इलाइट इंस्टीट्यूशन अवेलेबल होती है, हालांकि जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो इससे वंचित रहते हैं। जो पब्लिक सामाजिक संस्थाएं हैं वो अपेक्षाकृत रूप से उनकी जो मान है वो घट जाती है। और वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो अपनी प्रेस्टीज और रिसोर्स में कमी महसूस करती हैं, क्योंकि इसमें एक इलाइट क्लास के लिए ज़्यादा सुविधा है और जो पुअर स्टूडेंट है वो वंचित रहती हैं। तो सोशल जस्टिस इसमें एक नकारात्मक प्रभाव होती है। जो हमारी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय है, उसमें समानता की अभाव रहती है और सबकी इसमें समावेशन कमज़ोर होती है। जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है और जो स्थानीय जो नॉलेज है, ये सब साइडलाइन होती है। जो शिक्षक, टीचर होता है वो प्रेशर में होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव मार्ग है। यहाँ पे रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और इवन जो टीचर होता है वो अपनी जो नौकरी है उसे इनसिक्योर समझते हैं। 1991 की LPG रिफॉर्म्स के बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑटोनोमस कॉलेज हैं और फॉरेन कोलैबोरेशन है, इन सब की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। जो कोचिंग सेंटर और एडटेक प्लेटफॉर्म से, इनमें भी वृद्धि हुई थी, जैसे कि ऑन अकेडमी, स्टडी IQ जैसे संस्थाएं। और हालांकि बायजूस भी इसमें, ये नोड में बायजूस भी है, लेकिन बायजूस की अभी महत्व घट गई है, लेकिन ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया था। जो NEP 2020 है वो जो हमारी स्किल बेस्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है और इसमें ये देखा जा सकता है। जो सामाजिक कल्याणकारी पॉलिसीज़ हैं वो रहती हैं, पर वो जो प्राइवेट और मार्केट ओरिएंटेड है, इसमें ये इसके अंदर रहती हैं, तो इसकी तवज्जो बहुत कम, हालांकि घट जाती है, फिर भी ये रहती हैं। जो हमारी करिकुलम है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, इसके संबंध में जो एजुकेशन है ये मार्केट ड्रिवन हो गया है और सामाजिक विविधताएं, या हम कह सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक असमानता, ये बढ़ गए हैं। जो ICT है, डिजिटल लर्निंग है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ये सब इनकी वृद्धि हुई है। हालांकि इसमें जो पहले एजुकेशन तक पहुंच बहुत कम थी, सबको इससे
शिक्षा के ऊपर पहुंच मिल रही है। हम अगर सोशल चेंज की बात करें तो यहाँ पे जो शिक्षा है वो सबके पास इस साधन के रूप में मौजूद हो पा रही है, बट इसमें भी यह जो पुअर क्लास है, जो अफोर्ड नहीं करती हैं, उनके लिए अभी भी ये असुविधा के तरह देखा जा रहा है, और क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। भारत की शिक्षा में जो वैश्विक दबाव है और जो हमारी शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन की वृद्धि हो रही है, इसके लिए हम अपनी स्वायत्तता भी खो रहे हैं, और इसके ऊपर एक हम डिटेल वीडियो लाएंगे इसके बाद ही। अब हम चलते हैं इसके ऊपर 20 MCQs लेंगे। इसके ऊपर हमने अभी जो पढ़ा है, न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन, एम्फासिस ऑन स्टेट मोनोपोली एजुकेशन नहीं है, मार्केट फ्रीडम, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, प्योर सोशलिज्म नहीं है, और जो प्राइवेट संस्था है उसका एलिमिनेशन भी नहीं है। हालांकि इसकी वृद्धि, इसमें गिरावट, और इसमें भी गिरावट दर्ज की जाती है, देखी जाती है। जो है न्यू लिबरलिज्म, ये विश्व में इसकी वृद्धि 1980s के बाद हुई थी। जो हमारी मार्गारेट और रोनाल्ड थे, उनके इरा में। इन इंडिया न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन एक्सेलरेटेड आफ्टर, ये 1991 के जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद आए थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कोर फीचर ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन, इसमें एक्सटेंसिव प्राइवेटाइजेशन होती है, स्ट्रॉन्ग वेलफेयर ओरिएंटेशन नहीं होती है, स्टेट मोनोपोली नहीं होती है, एलिमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती है। न्यू लिबरलिज्म ट्रीट्स एजुकेशन प्राइमरीली एज, ये सोशल राइट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं, रिलीजियस ड्यूटी नहीं है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा टूल नहीं है, कमोडिटी सर्विस इन द मार्केट, ये हमने जो देखा था गुड्स की तरह और सर्विस की तरह देखा जाता है। व्हिच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन प्रोमोटेड न्यू लिबरल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, ये यूनेस्को नहीं है, WHO नहीं है, यूनिसेफ नहीं है, IMF और वर्ल्ड बैंक है। न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन ऑफन लीड टू इंक्रीज इक्वालिटी टू, बिल्कुल नहीं है, एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिक्लाइन ऑफ ग्लोबलाइजेशन नहीं है, कोमोडिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन, न्यू लिबरलिज्म की पॉजिटिव इम्प्लीकेशन क्या है? वीकनिंग ऑफ पब्लिक एजुकेशन, ये तो सही नहीं है, इनइक्वालिटी सही नहीं है, कल्चरल इरोजन सही नहीं है, जो इंस्टीट्यूशन की चॉइस बढ़ रही है स्टूडेंट्स के बीच में वही है। न्यू लिबरलिज्म प्रमोट्स, न्यू लिबरलिज्म किसकी प्रमोशन करता है? स्टेट मोनोपोली नहीं है, एलिमिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये कंपटीशन और एफिशिएंसी में वृद्धि लाता है। इन न्यू लिबरलिज्म द रोल ऑफ स्टेट इन एजुकेशन इज मिनिमल रेगुलेटर, सोल फाइनेंसर तो नहीं है, रेगुलेटर की तरह ही काम करता है। व्हिच इंडियन पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स न्यू लिबरल ओरिएंटेशन, NP 2020। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ग्रीव रैपिडली अंडर न्यू लिबरलिज्म इन इंडिया, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एडटेक प्लेटफॉर्म्स की वृद्धि हुई थी। न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन इज क्लोजली लिंक्ड विथ LPG रिफॉर्म्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन, इंक्रीज इन इंटरनेशनल एक्सपोजर, इसे हम क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते। कोमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, इसे कह सकते हैं। न्यू लिबरलिज्म ऑफन अंडरमाइंस सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स न्यू लिबरलिज्म फ्रॉम न्यू कैपिटलिज्म इन एजुकेशन, हालांकि ये हम अभी ठीक से नहीं पढ़े हैं,
फिर भी अगर आपने न्यू कैपिटलिज्म की वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा। न्यू लिबरल एम्फेसिस मार्केट डोमिनेंस, न्यू करंट बैलेंसेस मार्केट विद वेलफेयर। हाँ, ये सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन अंडर न्यू लिबरलिज्म? इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी, ठीक है। ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। न्यू लिबरलिज्म इन एजुकेशन ऑफन रिजल्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, नहीं है। वीकनिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी है। एलिमिनेशन, नहीं है। डिक्लाइन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इनइक्वालिटी अंडर न्यू लिबरलिज्म? Poor students depend on limited state support, quality divide between public and private institutions, सभी है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन द सिलेबस कॉन्टेक्स्ट न्यू लिबरलिज्म इज स्टडीड अंडर, नहीं, नहीं। हाँ, emerging social changes in education। थैंक यू।